हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ाई किया था चैप्टर 2 का। चैप्टर का नाम आपका पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का हल किए थे। तो आज हम इस क्लास में हल करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की ये क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर का मतलब है यहाँ पर कुछ मान दे रखा है। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 रखेंगे आप तो क्या आएगा, एक्स बराबर -1 रखना है और यहाँ पे 2 रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम रख के हल कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे रखा पी एक्स बराबर दिया 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर दिया है तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 0। तो ये हो जाएगा पी, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो माइनस हो जाएगा 4 गुणे यहाँ 0 का स्क्वायर अब प्लस 3। ध्यान दीजिएगा ये 0 में गुणा हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका 0 और प्लस 3। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखें तो आपका मान आ जाएगा वह 3 होगा। ठीक है, अब हम लगा के एक का चेक कर लेते हैं। पी x बराबर दे रखा आपके पास 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या रखने के लिए बोला है, x बराबर -1 रखिए। तो यहाँ पे जब पी x की जगह हमें -1, तो देखिए यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिखेंगे। तो -1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 5 का गुणा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होता है -5, इधर होगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +1 गुणा हो जाएगा तो -4 अब प्लस हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे देखिए 5 और 4 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो -9 प्लस 3। अब देखिए माइनस है और एक प्लस है, घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 6। तो P का अगर हम यहाँ पे x का मान -1 रखेंगे तो आपका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा -6। इस तरीके से आप ये बचा हुआ तीसरा सवाल खुद से आप प्रैक्टिस करने के लिए हल कीजिएगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। मैं इसको अब इरेज करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम सवाल नंबर 2 को हल करते देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी सवाल का सेम दिया हुआ है। अब ये पहले दे दिया है इसमें और इसमें क्या किया था, बाद में दिया है। तो चलिए हमें क्या पहला सवाल दिया है, पहला सवाल आपका है 2 का पहला, P y बराबर दे रखा है y का स्क्वायर माइनस y और प्लस दे रखा 1। अब हम यहाँ पे p की जगह क्या रखेंगे, 0 रख के चेक करते हैं। 0 बोला है तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप 0 रखें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। अगर हम वहीं पे अब हमारे पास है जो p y बराबर है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब p की जगह y है, इसकी जगह क्या रखने के लिए बोला है, 1 का हो जाएगा स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1 और प्लस 1। ये देखिए दोनों आपस में कटेगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब अगर आप y का मान 1 रखेंगे तो आपके पास इसका मान भी 1 आएगा। अब हम 2 रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पी y बराबर दे रखा है y स्क्वायर माइनस y अब प्लस दे रखा है 1। तो p की जगह y की जगह हमें 2 रखना है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2 प्लस 1, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 और घटा देंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 3। तो अगर हम 2 रख लेते हैं y का मान तो हमारे पास क्या आंसर मिला है, 3। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इस सवाल नंबर
2, 3 और 4 को क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। अगर आपसे कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। चलिए आपका ये जो बड़ा दिख रहा है इसको भी हल करके दिखा दे रहा हूँ, तब तक इसको इरेज करता हूँ। देखिए सवाल नंबर इसका जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा कि पी टी, यहाँ पर लिखा हुआ है पी टी बराबर दे रखा 2 + टी + 2t का स्क्वायर - t का 3 घात, ये 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P0 तो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर जाएगा 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का 3 घात। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, अगर आप 0 रखते हैं तो 2 मिलेगा। अब हम 1 रख के चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो देखिए 2 है प्लस t है, ये हम t ही रखे पहले, 2t + 2t का स्क्वायर - t का 3 घात। तो हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 और प्लस 1 प्लस 2 1 9, 2 दूना के 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 2, 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाए। ये देखिए इसके साथ कट जाएगा तो हो जाएगा बचा हुआ 4। अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हम 2 रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखिए ये पहले से आपका 2 है, 2 रखते हैं, टी की जगह हमें क्या रखना है 2, तो हम यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं प्लस 2, टी की जगह हमें 2 रखना तो 2 का स्क्वायर कर दें, माइनस टी की जगह 2 रखना तो हम इसका क्यूब कर दें। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और गुणा हो जाएगा तो 8। यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 और दूना के 8 तो जाएगा माइनस, ये देखिए कट जाएगा, इधर हो गया 4 P2। आप इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आप 1 मान रखे हैं तब भी 4 आ रहा है और 2 रखेंगे तो भी 4 ही आ रहा है। इस तरीके से आप बचा हुआ 3 और 4 आप खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि सवाल नंबर 3 में आपका लगभग 8 या 9 प्रश्न था। मैं यहाँ पे जगह कम होने के कारण क्रम से 4 सवाल ले लिया हूँ और इस 4 सवाल में से 2 सवाल को हल करेंगे और 2 सवाल आप हल करिएगा खुद से, और अगर उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तीसरा का पहला देखिए कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद का मतलब है ये जो पी एक्स दिया है एक्स के संगत, यानी जो ये मान दिया है इसके शून्यक है या नहीं। यहाँ पे जो मान दिया है एक्स के मान रखने के शून्यक है या नहीं है। चलिए तो हम हल कर लेते हैं पहले सवाल से। ये दिया है पी एक्स बराबर दे रखा है 3x + 1। यहाँ पे x का मान क्या रखने के लिए बोला है, x बराबर -1/3 रखिए। तो p -1/3 रखना है x की जगह, 3 × x की जगह क्या रखना -1/3 और प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये 3 कट गया तो बचेगा -1 और प्लस 1 कट गया तो हो जाएगा 0। तो p जो आपका मान है अगर वहाँ पे 1/3 रखेंगे, -1/3 रखते हैं तो इसके लिए शून्यक है। तो पहला हो जाएगा शून्यक है और दूसरा इसका लगा लेते हैं। कह रहा कि पी एक्स बराबर दे रखा है 5x माइनस है पाई। तो यहाँ पे x का मान रखने के लिए क्या बोला 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ शून्यक है, यहाँ पे रखेंगे 5 गुणे 4/5। x की जगह हमें रखना है 4/5, माइनस जाएगा पाई, ये 5 कट जाएगा, 4 माइनस है पाई। देखिए इधर 0 नहीं आ जाए। अगर हम यहाँ पे x का मान 4/5 रखते हैं तो ये 0 नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से आइए हम सवाल नंबर 3 को हल करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 हल करने के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तब तक आप देखिए। यहाँ पे दिया तीसरा x स्क्वायर, ये देखिए आप लिखा पी एक्स बराबर x का स्क्वायर
माइनस है 1। यहाँ पर आपको दो चीज़ रखना है, एक बार रखना है x का मान 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो हम यहाँ पर पहले 1 ही रख के चेक कर लें। 1 का हो जाएगा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 पहले से है, कट गया तो 0। इसका मतलब है इसके लिए अगर हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे लिखें हाँ इसका शून्यंक है। अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बोला कि -1 रख के आप चेक करिए, तो -1 रखेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। ध्यान दीजिएगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 1 का स्क्वायर हो गया +1 और यहाँ पे लिखा माइनस हो जाएगा -1 बराबर, दोनों कट गया हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसका दिया हुआ मान दोनों के लिए शून्य है, चाहे आप 1 रखिए या -1 रखिए। इस तरीके से आपका ये बचा हुआ सवाल अभी के लिए 4। बाकी आपके सवाल जो बुक में लिखा है वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए इस तरीके से हम सवाल नंबर आज का इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सवाल है जो कि प्रश्न संख्या है 4, तो इसको हम हल करते हैं। आपको ये सवाल नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर एक बार सवाल देख लीजिए। आई होप कि आप सवाल देख चुके होंगे। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात करिए। अभी तक आपने ये सवाल नंबर 1, 2, 3 हल किया, इसमें शून्यंक आपको दिया था, बस आपको सिद्ध करना था कि शून्यंक है या नहीं है। अब इसमें बोल रहा है ये पद दे दिया, अब बोल रहा है कि इसका शून्यंक आप निकालिए। तो देखिए हल करते हैं हम सवाल नंबर 4 का पहला सवाल क्या दे रखा है, px बराबर x प्लस 5। तो लिखा px बराबर x प्लस 5। आप ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे रख रहे थे जो मान वो इसको शून्य कर रहा था या नहीं ये चेक कर रहे थे। तो अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि क्या मान रखें इस x का, ये समीकरण क्या कर दे 0। तो हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 0 बराबर x प्लस 5, ये है आपका 5। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे x का अगर मान निकालें तो हो जाएगा 5, इधर आएगा तो जाएगा माइनस। इसका मतलब है यहाँ पे जो px है px बराबर हो जाएगा आपके पास -5। अगर हम यहाँ पे x का मान -5 रख देंगे तो हो जाएगा आपका समीकरण 0, यानी इसका शून्यक हो जाएगा -5। यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, यहाँ पे शून्यक लिखेंगे बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। दूसरे सवाल को देख लेते हैं हम। कह रहा कि px बराबर दिया x -5, तो यहाँ पर हम 0 कर ले इस साइड, तो x -5 है, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा +5, तो x बराबर 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा आपका शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 5। तीसरा हम लगा लें, तीसरा लिखा हुआ है px बराबर दे रखा है 2x, 2 है 2x प्लस 5, तो हम इधर 0 कर लें तो बराबर 2x प्लस 5, इस 5 को हम इधर लाएंगे तो जाएगा -5 बराबर है 2x। जब x का मान हम निकालेंगे तो देखिए इधर आएगा तो बट्टे में जाएगा, तो -5/2 ये हो जाएगा इस सवाल के लिए शून्यक, ये हो जाएगा शून्यक। अब बचा आपका लास्ट प्रश्न, 1, 2, 3 सवाल हल कर दिया हूँ। अब देखिए 4 और 5 लगभग सेम है तो आप उसको सेम हल करिएगा। अब 6 थोड़ा अलग है और 7 अलग है, इसलिए 6 और 7 को मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे लगेगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 दिया गया है px बराबर दे रखा आपको ax। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो बराबर क्या हो जाएगा ax, ठीक। तो यहाँ से हम जब x का मान निकालेंगे तो 0 बटा क्या हो जाएगा a, 0 बटा a हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो जाएगा x का मान 0 रहेगा, ना कि आपके पास a का मान। तो यहाँ पे देखिए 0
x बराबर 0/1। आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो x का शून्यक हो जाएगा वो क्या होगा 0, यानी x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये समीकरण इसका शून्यक हो जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल बचा, आपका लास्ट वाला था आपका सवाल नंबर 6। अब बचा सवाल नंबर 7 और आपका अंतिम प्रश्न है। ए लिखा Px बराबर Cx प्लस डी। कुछ यहाँ पे शर्त रखा हुआ है कि C नॉट इक्वल 0, C और D। कह रहा C 0 नहीं हो सकता है, ना तो C हो सकता है ना तो D। तो आइए देखते हैं, इसको मान लें हम 0, Cx प्लस D। तो यहाँ पर D इसको लाएंगे तो जाएगा -D बराबर हो जाएगा Cx। जब यहाँ पे x का हम मान निकालेंगे तो -D बटे क्या हो जाएगा C। तो ये आपका हो जाएगा शून्यक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 2.2 का समाप्त हुआ। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जो कि होगा आपका चैप्टर 2 और एक्सरसाइज होगा आपका 2.3। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है किसी भी सवाल में, या आपका कोई सजेशन है आप बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बताइए। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर रेगुलर वीडियो मिलेंगे और आपको यहाँ पे पूरी मैथ की क्लास कराई जाएगी। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसको आप जानते हैं और आपके क्लास में ही पढ़ाई करते हैं, उनको समस्या होती है इस सवाल को हल करने में, तो आप इन वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। एक्सरसाइज होगा 2.3। थैंक यू। आप अपना प्रैक्टिस जारी करिए जो आपको सवाल दिया गया। थैंक यू।